उस बड़े प्रोजेक्ट की जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। और स्मार्ट सिटी का ख्वाब बहुत पहले दिखाया गया था, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम इतनी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है कि तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं। शहरी श्रीनगर के अंदर सड़कों का हाल बेहतर नहीं है, और सड़कों पर जिस तरीके से लोगों ने कब्जे किए हैं, यानी उन छाबड़ी फरोशों ने कब्जे किए हैं जो रोजमर्रा का काम वहां पर करते हैं, और सरकार लगातार यह दावा पेश कर रही है कि उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाएगा, अलग जगह पर लाया जाएगा। और यही वजह है कि शहर श्रीनगर के बिल्कुल दिल के पास, जहांगीर के पास, एक एरिया सिलेक्ट किया गया जहां पर यह कहा गया कि इन सारे छाबड़ी फरोशों को वहां पर अब रखा जाएगा ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक के निजाम में खलल ना आए। एक बड़ी बात, और यह मामला 2015 में शुरू किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमेटी बनाई गई। 2017 में मामला हाई कोर्ट के अंदर भी चला गया, और 2019-20 के दौरान जहांगीर चौक का एरिया चुना गया। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ये कहे गए कि जो वहां पर रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, उन्हें यहां पर जी रिहैबिलिटेट किया जाएगा। 150 के करीब दुकानें भी बनाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल ये है जो आपके टीवी चैनल पर इस वक्त दिख रही है कि सड़कें मुकम्मल तौर पर कब्जे में हैं उन लोगों के जो हर दिन सड़क पर आकर कुछ पैसे कमाकर अपना काम आगे चलाते हैं। मजबूरियां इनकी भी हैं, लेकिन क्या इनकी मजबूरी का कोई हल नहीं है? हल है तो क्यों उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी बाज़ाब्ता तौर पर इसमें डायरेक्शन है। सीधे चलते हैं श्रीनगर। अमजद खान मेरे साथ है। अमजद, स्मार्ट सिटी के तहत एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि स्ट्रीट वेंडर्स को रिहैबिलिटेट किया जाए। शहरी श्रीनगर के स्ट्रीट वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन हुई। फिर मुझे यह भी याद है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि अब हम जी आइडेंटिफाई एरियाज करेंगे। फिर मक्का मार्केट के नाम से एक एरिया भी आइडेंटिफाई हुआ। बड़ी तानाशाही, बड़ी लड़ाई वहां पर चली, लेकिन फाइनली सरकार ने कहा कि आप बैठिए वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर ही कारोबार चल रहा है। बुनियादी वजह क्या है? नंबर 1। और नंबर 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, ये है क्या? देखिए गौहर, जब हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी का मतलब शहर के अंदर लाइटें लगाना या फिर फ्लाईओवर्स के नीचे बॉटम पिलर्स पे पेंटिंग बनाना नहीं होता। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि शहर को इस कदर स्मार्ट बनाया जाए कि वहां रहने वाले एक आम इंसान की जिंदगी स्मार्ट बन जाए और उसका वक्त जो है वो बचता जाए। और सबसे बड़ी बात, जब स्मार्ट सिटी के लिहाज से हम देखते हैं तो ट्रैफिक सबसे बड़ी मुसीबत है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो स्मार्ट सिटी श्रीनगर के अंदर अभी तक हल नहीं हो पा रही है। उसकी बेसिक वजह स्ट्रीट वेंडर्स या फिर हॉकर्स को बताया जाता है, जिनका कब्जा जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में जो सिविल लाइंस एरिया आता है, जिसकी शुरुआत डलगेट से होती है, पूरे बटमालू तक चलती है सिविल लाइन रूट की, उस पर कब्जा पड़ा हुआ है। यानी करीबन 3000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स अभी इस सड़क पर मौजूद हैं। आप जिन डब्बों की बात कर रहे हैं, ये कम से कम 120 के आसपास ऐसे हम कहें तो शॉप्स है जो बनाए गए हैं एग्जीबिशन ग्राउंड जहांगीर चौक के पास, जहां पर 120 के आसपास स्ट्रीट वेंडर्स को रिहैबिलिटेट, रिलोकेट करने की बात की गई है। लेकिन ये सिलसिला आज का नहीं, ये 2015 में शुरू हुआ। जिस तरह से आपने कहा, सबसे पहले एक कमेटी बनी, जिस कमेटी में कुछ मेंबर्स रखे गए, ज्वाइंट कमिश्नर, डिविजनल चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर उस कमेटी के मेंबर्स बने। और उसके साथ साथ उस कमेटी में जो वेंडर रिलेटेड एसोसिएशंस हैं उनके चेयरमैन को रखा गया। उसके बाद साल 2009 की जो पॉलिसी आई थी, पूरे देश के अंदर लागू हुई थी, जम्मू कश्मीर में भी लागू हुई, यानी उस पॉलिसी का नाम रखा गया था नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स 2009। वो इंप्लीमेंट करने की बात की गई कश्मीर में, इसीलिए ये कमेटी बनी थी। यानी स्ट्रीट वेंडर्स को पूरी तरह से शहर से हटाया जाएगा और उन्हें कहीं अच्छी जगह पर रिलोकेट किया जाएगा, ये प्लान था। साल 2016 तक इस पे कुछ भी नहीं बना। साल 2016 में तब की चीफ मिनिस्टर ने एक विजिट किया इलाकों का और वहां पर एक प्लान सेटअप किया और कहा कि ये स्ट्रीट वेंडर्स यहां से हटाए जाने चाहिए क्योंकि ट्रैफिक में दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद इसी साल में जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने साल 2017 के अंदर एक और ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बताया कि हरी सिंह हाई स्ट्रीट और सिविल लेन एरियाज से सारे स्ट्रीट वेंडर्स हटाए जाने चाहिए। साल 2017 के ही अंत में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने एसएमसी को डायरेक्ट किया कि आप जी इन स्ट्रीट वेंडर्स को हटा दीजिए, यहां से इन्हें रिलोकेट कर दीजिए। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब नक्शल में अपने नाजरीन को समझाऊं, ये तो लंबी चौड़ी कहानी है जी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, हर मीटिंग में ये कहा जा रहा है जनाब हटाया जाएगा। उसी तरीके की मीटिंग हो रही है जिस तरीके की मीटिंग्स डल डेवलपर्स की हो रही है कि डल से जनाब निकला जाएगा। अब मेरी भी दाढ़ी सफेद हो रही है, अभी तक ज्यादा डल ठीक नहीं हुआ। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कहां पर है? बुनियादी प्रॉब्लम क्या है यहाँ?
देखिए, यहाँ पर बुनियादी प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। यानी जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात करें तो उनका कहना है कि जी हमारी साइट्स रेडी हैं, हम लोग पोलो व्यू को शिफ्ट करके ईदगाह ले जा सकते हैं, संडे मार्केट को हम लोग जो जहांगीर चौक के एंड के स्ट्रेचर्स पे मौजूद सारे लोग हैं जिस स्ट्रेच पर, उनको हम लोग एग्जीबिशन ग्राउंड में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वेंडर्स नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ वेंडर्स से आज ही हमने बात की और वेंडर्स की एसोसिएशन प्रेसिडेंट का कहना है कि जी हम तो कब से तैयार हैं, सरकार कुछ करे तो सही। सरकारी ऑर्डर्स महज कागजों में मौजूद हैं। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा साल 2016 में आई थी तब एक कागज बनाया गया था कि हमारे लिए रिलोकेशन होगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो जमीनें उन्हें उस समय बताई गई थी कि कहीं पर 5 कनाल जमीन मिलेगी, कहीं पर 2 कनाल जमीन मिलेगी, वो जमीन कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुई। यानी इन स्ट्रीट वेंडर्स को बोला गया था कि आप आइए, आप जमीनें देखिए, सेटिस्फाई हो जाइए, फिर रिलोकेट हो जाइए, लेकिन वो जमीनें कभी उन्हें दिखी ही नहीं। अब शहर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए कई जगहों पर कई तरह के, जिस तरह के आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट जो अभी आपने देखा है जो कश्मीर हाट के पास मौजूद है, इसको भी उसी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी नाइंसाफी बाकी लोगों के साथ तब होती है जब 3000 के आसपास स्ट्रीट वेंडर्स में से महज 120 को रिलोकेट करने की बात की जाए। नाइंसाफी लोगों के साथ तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अब लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान इस पे साफ देख सकते हैं कि 3000 लोगों के लिए महज 120 ऐसे प्रेजेंट स्ट्रीट जो वेंडिंग साइट्स हैं ये बनाई गई है, जो वेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं। यानी लगभग 2500 के आसपास अभी भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स होंगे जो शहरों की सड़कों पर खुलेआम घूमते रहेंगे, कब्जा करके बैठे रहेंगे, ट्रैफिक में भी दिक्कत और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में भी दिक्कत, क्योंकि अभी कुछ समय बहुत पहले शुक्रिया जी हमारे साथ अमजद ज्वाइन करने के लिए। और स्मार्ट सिटी का जो ख्वाब है वो किस तरीके से शर्मंदे ताबीर करने की कोशिश की जा रही है उस पर हमने थोड़ी सी आज बात की। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योरिटी एंगल से 10 तरह के एंगल से जब आप देखते कह रहे हैं ना, बड़ी परेशानी है जी स्ट्रीट वेंडर्स का वहां पर होना, और उनकी रिलोकेशन के हवाले से, उन्हें बाजाबादकारी के हवाले से जो प्रोग्राम हाथ में लिए गए थे, स्ट्रीट वेंडर्स का मानना है मीटिंग्स तो की जाती हैं लेकिन अमली मैदान में जो काम करना है उसमें लिक्यूनाज है, उसमें सुकुम है, उसको अभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया जाता।